जी दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। गुलजार नदीम आपको खुश आमदीद कहता है लेसन नंबर 93 के साथ हाजिर। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, 3 वीडियोस। वीडियो नंबर 1 में जो है जली अंदाज में मैं लफ्ज़ बनाकर दिखा रहा हूँ, यानी कि फ़ा और काफ के साथ जो जुड़ने वाले हर्फ हैं उनको। और वीडियो नंबर 2 में खफ़ी अंदाज में, यानी कि छोटे अंदाज में, एक खाने के अंदर, चकोर के अंदर आप किस तरह यानी कि छोटे अल्फाज को लिख सकते हैं, ये मैं आपको लिख कर दी। नीचे मुस्ततिल अंदाज में जो वीडियो देख रहे हैं, इसमें मैं आपको तहरीर लिख कर दिखा रहा हूँ। यानी कि लफ्ज़ बनाने के बाद जो तहरीर लिखना होता है और तहरीर के जो असूल होते हैं और कलम चलाने का जो अंदाज़ होता है, उसको समझने के लिए मैं सतर पर ये लफ्ज़ लेकर दिखा रहा हूँ साथ के साथ। यानी कि वीडियो नंबर 1 में जली हरूफ, वीडियो नंबर 2 में खफ़ी और नीचे तहरीर लिखने का अंदाज़। और वीडियो नंबर 1 में आप जिस तरह फ़ा और काफ, काफ कोसी और आप काफ कशिश को देख रहे हैं, और वीडियो नंबर 2 में आप फ़ा और काफ का जोड़, फ़ा और काफ कशिश का जोड़, फ़ा और लाम का जोड़ देख रहे हैं। तो इनको जब आप गौर से देखेंगे, मैंने करीब इसलिए किया है कि ताकि जो हर लफ्ज़ का वजूद है वो आपको सही तरीके से समझ आए। नीचे मुस्ततील में जो मैं तहरीर लिख रहा हूँ वो भी इसलिए है कि चाहे तालिब इल्म हो और चाहे तालीम याफ्ता, क्योंकि इल्म के लिए तो कोई उम्र नहीं है। तो आप जब जो शख्स जिस टाइम सीखना चाहे सीख सकता है। इसलिए मैंने एहतमाम किया है कि आज का दौर मार्कर का है, तो मार्कर के साथ आपको सही तरीके से लिखने का तरीका बताऊं, जल्दी और खफ़ी अंदाज। ये 3 वीडियोस आपके सामने हैं। अब वीडियो नंबर 2 में फ़ा और मीम यानी कि कशिश वाली आप लिखेंगे तो वो गलत होगी। और ये जो आप देख रहे हैं फ़ा और लाम, वीडियो नंबर 1 में इसका जोड़, ये मैं आपको बनाकर दिखा रहा हूँ। तो इसको आप बागौर देखेंगे। ये जल्दी अंदाज में मार्कर के साथ बुटाई, जहाँ गुलाई आती है और जहाँ लफ्ज़ों को मोटा करना होता है, मैं उसको ड्राइंग के अंदाज में आपको समझा रहा हूँ। और वीडियो नंबर 2 में आप देख रहे हैं फ़ा और नून, और फ़ा और नून को कशिश में आप लिखेंगे तो वो गलत होगा, वो सही नहीं तस्वर होगा, इमलाई गलती यानी कि तस्वर होगी। तो वैसे भी अगर इस अंदाज में लिखा जाए तो वो अल्फाज का माना बदल जाता है। तो आप वीडियो नंबर 1 में देख रहे हैं और मैं किस तरह आपको ये ऊपर काफ या फ़ा इसका मसीरा बनाकर आपको दिखा रहा हूँ। और क्योंकि ये मार्कर को बार बार चलाने का जो मकसद है वो यही है कि आपको सही तरीके से समझ आ जाए। ये देखिए, मैंने वीडियो नंबर 1 में फ़ा और नून करीब और थोड़ा सा दूर करके मैं दिखा रहा हूँ कि ताकि आप सही तरीके से समझें। ये देखिए, जहाँ गुलाई करनी है उसका तरीका जो है, कलम चलाने का अंदाज़ यानी कि मार्कर चलाने का अंदाज़, वो मैं समझा रहा हूँ। वीडियो नंबर 2 में फ़ा और हा, ये कशिश के अंदाज में हा आगे जाकर इसकी नोक बनेगी, ये आप इस तरह भी लिख सकते हैं। तो ये वीडियो नंबर 1 में आप देख रहे हैं फ़ा और वाव यानी कि काफ और वाव का जोड़, और इसके नीचे जो ऊपर मैंने लफ्ज़ बनाकर आपको दिखाए हैं, तहरीर में भी उन्हीं को मैंने इस्तेमाल किया है ताकि आपको सही तरीके से समझ आए। इसकी वजह यह है कि अगर आप मार्कर से यानी कि मोटे हरूफ और छोटे हरूफ और फिर तहरीर लिखना चाहते हैं तो ये तीनों चीज़ें आपको एक जगह से ही मिलें। तो मेरी यही कोशिश है कि ये जो मैं ट्यूटोरियल है आपके लिए इस अंदाज में बनाऊं कि आपको जल्दी समझ आ जाए। और फ़ा और बड़ी या, ये आप देख रहे हैं, इसको जली अंदाज में मैंने बनाया है और फिर इसको खफ़ी अंदाज में भी बनाकर दिखाया है, और तहरीर के अंदर भी बड़ी या को मैंने इस्तेमाल किया है ताकि आपको सही तरीके से जल्द समझ आए। और जितना आप बागौर देखेंगे, बार बार देखेंगे, उतना आपके लिए आसान हो जाएगा। क्योंकि ये फ़न जो है, हमेशा मैं कहता हूँ आप ट्यूटोरियल में
کہ جتنا آپ کا نظری مطالعہ ہوگا اتنا آپ بہتر لکھیں گے۔ تو سو گلزار ندیم آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔